नमस्कार है दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी इस वीडियो में। सभी भाइयों का और बहनों का, अपने प्रिय दर्शकों का, मित्रों का, स्पेशली 10th 12th के स्टूडेंट्स का जो एमपी बोर्ड इस बार मध्य प्रदेश राज्य जाकर जिन भी लोगों ने 10th 12th एग्ज़ाम्स के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं 2024 ईयर में, आप सभी का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। डायरेक्टली यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपके रिजल्ट को आउट कर दिया है, 10th 12th दोनों के रिजल्ट को आउट कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ रिजल्ट को ही डिस्कस करने आया हूँ। स्पेशली आपको बताऊंगा रिजल्ट कैसे चेक होगा। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल्स हैं, रोल नंबर और बाकी सब, जिससे आप लोगों को रिजल्ट जो आप लोगों का 10th और 12th एमपी बोर्ड का रहेगा वो आप लोगों को दिखाऊंगा। 10th 12th बोर्ड एमपी बोर्ड से करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप 11th कर सकते हैं, आप चाहें तो 10th के बाद डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं या बिजनेस वगैरह भी कर सकते हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह भी कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ें हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स मतलब ये होता है किसी बिजनेस मॉडल, अगर आपके पास कोई आइडिया वगैरह हो तो उसको लेकर आप किसी फील्ड का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं विद द गवर्नमेंट फंड या फिर विद द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज। उनसे डायरेक्ट भी आप इन्वेस्टमेंट लेकर, उनसे उनके द्वारा आप इन्वेस्टमेंट करवा कर आप कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया भर में, खासकर इंडिया में भी और दूसरे देशों में भी, जो अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ बिजनेस वगैरह भी करने लग जाते हैं, स्टार्टअप वगैरह शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि जॉब वगैरह से कुछ खास उनको हासिल नहीं होना है। पर मंथ का जो चलता है वही सब चलता रहेगा, तो कुछ भी फ़ायदा होना नहीं है। वही आप फिर वही रोज़ रोज़ जाएंगे, रोज़ रोज़ जॉब करेंगे, वही सारा सिनेरियो है। जो एक सच्चाई है ना इस दुनिया की, वो मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी लोगों को अजीब लग रही होगी, बट सच यही है कि लोग सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को जा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, अलग अलग शिफ्टों में काम कर रहे हैं, जगह जगह ऑफिसों में जाके। फिर वो जाकर पूरे महीने भर में कुछ ऐसा कमा कर जो श्रम ला रहे हैं, फिर उससे वो अपनी जो लाइफ है उसको जी रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप 10th के बाद डायरेक्ट 11th ना कर कर भी आप लोग डायरेक्ट बिजनेस या स्टार्टअप वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आप 10th 12th करोगे, डिग्री वगैरह करोगे, जो जो भी बनाया हुआ है ना ये सिनेरियो पूरे दुनिया भर में स्कूल कॉलेजों का, 1 से 12 क्लास, 10 क्लास, 11 12 ये जो भी चल रहा है, और उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर, पीएचडी वगैरह, इसके बाद कुछ ज़्यादा खास कोई बनता है नहीं, मैंने साफ देखा है। और उसको जॉब ही मिलती है। ठीक है। कोई कंपनी खुलवा के नहीं दे देता आप लोगों को ये क्वालिफिकेशंस लेने के बाद। फिर भी एक ये है कि एक प्राथमिक शिक्षा है कि आप इसको लेंगे तो तभी आप चार चीज़ों को समझ पाएंगे। आप बिजनेस भी करेंगे या कोई भी ऐसे सेक्टर में कोई भी चीज़ करने जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको वहाँ पर एजुकेशन के बिना आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये 10th 12th स्कूल और कॉलेज जैसी चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। तो आप ऐसा करें कि 10th के बाद या तो 11th कर लें, या फिर अपना वही सब बाकी ऑप्शन भी कर सकते हैं। वहीं आप 12th के बाद भी बाकी ऑप्शंस कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉलेज की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ये मध्य प्रदेश राज्य है एक भारत देश का, उस राज्य भर में, पूरे राज्य भर में लगभग लगभग लाखों कैंडिडेट्स हैं ऐसे 10th 12th मिलाकर, जो यहाँ पर जा रहे हैं। सेंटर पड़े होंगे उनके पूरे राष्ट्र, पूरे स्टेट भर में, जहाँ पर उन्होंने जाकर अपने 10th 12th के एग्ज़ाम को दिया है, और उसके आधार पर 2024 का उनका रिजल्ट आया है। तो इसमें भारत के सभी लोगों के लिए खास इसीलिए होगी वीडियो, क्योंकि ना कि सिर्फ इसमें बिहार और यूपी और दिल्ली के, बल्कि पूरे भारत के हर स्टेट, यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स, स्पेशली लोग वहाँ जाकर अपने 10th 12th के एग्ज़ाम्स को देते हैं एमपी बोर्ड में। सेम वही होता है, दूसरे दूसरे राज्य के लोग आपस में एक दूसरे एरियाओं में जाकर 10th 12th बोर्ड के पेपर्स को, एग्ज़ाम्स को देते हैं। ठीक है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, इन्हें भी पता है कि कौन से बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मार्क्स कहाँ हमें फ़ायदा करवा देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि भाई घर में किसी का ट्रांसफ़र हुआ, वो जिस जगह पे हुआ वो वहीं के बोर्ड से करना पड़ता है 10th 12th। कुछ इस तरीके से सोचते हैं, कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि हम किसी भी बोर्ड से करना है 10th 12th तो किसी में भी आप एमपी बोर्ड चूज़ कर लेते हैं। ठीक है। पूरे इंडिया को एक एलिजिबिलिटी ये है साफ साफ कि आप पूरे इंडिया से इसमें जो है अपने पूरे भारत से जाकर अपने एमपी बोर्ड स्टेट से जो है, स्टेट एमपी से बोर्ड 10th 12th कर सकते हैं। पूरा भारत कर सकता है। ठीक है। ये कंडीशन साफ सबके लिए है। तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप 80 क्लास में हैं, 9 या 11 में हैं,
या फिर आप लोग 8 7 या 6 5 क्लास में हैं, तो आपको सिंपल बताऊंगा कि आप लोग भी जाकर ये एजुकेशन पढ़ सकते हैं, एमपी स्टेट में जाकर अपने 10th 12th को कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में एमपी स्टेट के कैंडिडेट जो भी 10th 12th पास करके पास आउट हुए हैं इस बार, उनका रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। हम आपको कुछ कैंडिडेट्स का रिजल्ट चेक करके बताएंगे, साथ ही साथ टॉपर्स लिस्ट भी आपके सामने रख देंगे। वीडियो के सही नीचे मैंने टॉपर्स लिस्ट 10th 12th वालों की रखी है, सेम दोनों के रिजल्ट का लिंक दिया है, और रिजल्ट भी चेक करके इस वीडियो में आपको क्लियर कर रहा हूँ। साथ साथ ये भी बता रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी ये है एमपी बोर्ड के लिए, आप पूरे इंडिया से जाकर इसको दे सकते हैं। किसी को और कोई क्लैरिफिकेशन पता हो इसके बारे में तो वो भी बताना ज़रूर। मेरे को इतना पता है आप पूरे इंडिया से जाकर इसको दे सकते हैं 10th 12th को। ठीक है, तो आपका रिजल्ट डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में, पूरा समझा दूंगा सबको। वैसे तो बधाई है, जो लोग फेल कर गए, पास नहीं करें, उनको क्लियर यही कहता हूँ कि भाई 2025 के में अपियर हो जाओ, 26 27 के में अपियर हो जाओ, या फिर आप इसी बोर्ड में इम्प्रूवमेंट करके अपने एग्जाम के नंबरों को, पेपर अलग अलग सब्जेक्ट में बढ़ा सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर फेल हैं तो फिर तो आपको रीअपियर होना है, लेकिन अगर आपके 1 2 सब्जेक्ट में कम नंबर है तो इम्प्रूवमेंट से बढ़ जाएंगे। हो सकता है एक आध में आप फेल होंगे तो उसका आपका अलग से एग्ज़ाम हो ही रहा होगा। ऐसा कुछ भी होता है बोर्ड के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। 2025 वाले अपनी प्रिपरेशन रखें तैयार एमपी बोर्ड के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम आपको पता है 10 महीने बाद ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका बोर्ड का रिजल्ट डिस्कस करते हैं। आपकी एमपी बोर्ड की वेबसाइट आपको दिख रही होगी, आपको इस पे आना है, एग्ज़ाम रिजल्ट्स पे टिक करेंगे आप, तो आपको यहाँ से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एक बार लोगों को दिखा दूँ, देखिए इसमें मैंने टिक करा तो आप देखिए 10th 12th का रिजल्ट आ गया है, ये दोनों लिस्ट आई हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा था, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा यहाँ पर 10th क्लास का रिजल्ट। 5 कैंडिडेट्स हमारे पास है 10th 12th दोनों के ही, मैं उनके सबके रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बाद मैं मेरिट लिस्ट दिखाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे 10th के रिजल्ट्स की बात करता हूँ। तो 10th के रिजल्ट में मैं सबसे पहले कैंडिडेट का रोल नंबर आपके सामने डाल रहा हूँ। ये लाइव वीडियो इसलिए नहीं करा है क्योंकि आपको इस तरीके से देखना है। इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि रिजल्ट कैसा आया लोगों का वो बताना है, और दूसरा आपको कैसे चेक करना होता है वो बताना है। ठीक है, लाइव आपको अगर चाहिए हो तो, वैसे तो अब चाहिए होगी नहीं, अगर फिर भी चाहिए तो बताना ज़रूर, और आप इस तरीके से चेक कर लोगे। और ये जो आप रिजल्ट को चेक कर रहे हो, ये आप सभी को इस तरीके से चेक करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताएगा अपना रोल नंबर डिटेल्स को, तो उसका रिजल्ट वहीं उसको चेक करके बता दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सअप टेलीग्राम बाकी एप्लीकेशन जो भी आपके प्लेटफॉर्म है अपने आपको अबाउट सेक्शन में मिल रहे होंगे चैनल के, वहाँ से जाकर ज्वाइन करें, जुड़े, और बाकी बातों को समझें। ठीक है, एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर रोल नंबर एक बार आप सभी लोगों का। एक बार एक कैंडिडेट का यहाँ पर एक मैं डिटेल्स डालकर 10th का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, फिर 12th का आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आपको यहाँ पर बोला वैलिड एप्लीकेशन नंबर दीजिए, यहाँ पर कैंडिडेट ने वैलिड नहीं दिया इस डिटेल को। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये इसमें कैंडिडेट ने डिटेल गलत दे दी है आई थिंक। देखिए ये वैलिड नहीं था, इसमें मैं आपको बता दूं। देखिए ये एक कैंडिडेट ने अपनी डिटेल गलत दी है, तो इसका रिजल्ट तो हम यहाँ चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कैंडिडेट ने डिटेल गलत दे दी है। देखिए एक बार और क्रॉस चेक करते हैं। देखिए गलत दिया इसने डिटेल, तो भाई ये कैंडिडेट का रिजल्ट चेक नहीं हो पाएगा। दूसरे कैंडिडेट का रिजल्ट आप देख लो एक बार। तो देखो ये यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट, इस कैंडिडेट का रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मैं इसका रिजल्ट पूरा डिस्कस करके बता रहा हूँ, पहले आप इसको खुद से समझिए कैसे कैसे चेक करना है, इस रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें चेक होंगी, कैसे चेक होंगी, आप यहाँ से समझिए। बाकी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ इसके अंदर एक एक चीज़ों को, आप पहले खुद से समझिए।
उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आया होगा ये रिजल्ट कैसे चेक हो रहा है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन HSC इसको आप लोग कहते हो, ये MP स्टेट में क्लास 10 का रिजल्ट है, 2024 का है। इस कैंडिडेट का सेंटर कोड लिखा आ रखा है, स्कूल कोड, सारी डिटेल यहाँ लिखी हुई है, एनरोलमेंट नंबर है। ये एक रेगुलर कैंडिडेट था जो डेली जाता था स्कूल में पढ़ने 10th को। एप्लीकेशन नंबर इसका आ रखा है, रोल नंबर इसका आपके स्क्रीन पर है, स्टूडेंट का नाम है, देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट चला गया है। दोबारा निकालना पड़ेगा इस कैंडिडेट का रिजल्ट। देखिए अभी ये कभी कभार आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम ऑनलाइन इंटरनेट पर चेक कर रहे हैं रिजल्ट, तो कई बार ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये दोबारा हमने निकाल लिया इस कैंडिडेट का रिजल्ट, तो आपको दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से। और यहाँ पर ये कैंडिडेट 10th क्लास को फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट है, यानी कि 60% से ऊपर मार्क्स अगर इसके हो हैं तो ये फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट है। आपकी मार्कशीट जो है ना, एक्चुअल मार्कशीट वो नहीं है, ये सिर्फ मार्क्स चेक करने के लिए है। आप अपनी मार्कशीट अपने स्कूल जाकर कलेक्ट करेंगे, अगर एक रेगुलर हो तब भी, अगर आप एक प्राइवेट कैंडिडेट हैं तब भी आप लोगों को ये बोर्ड द्वारा जो आपकी ये मार्कशीट है वो एक जगह पर आएगी, फिर वहाँ से आपको लेना होगा, या फिर बोर्ड के हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर वगैरह जाकर आपको शायद इसको मार्कशीट को कलेक्ट करना है। दोनों ही प्रोसेस बता दी। प्राइवेट वालों को आई थिंक यहाँ पर बोर्ड के ऑफिस में जाना होता है, या फिर उसके जहाँ सेंटर रहता है उसका एग्ज़ाम होता है वहाँ जाना होता है। रेगुलर कैंडिडेट को इसके अंदर स्कूल जाकर अपने मार्कशीट को कलेक्ट करना होता है। इसमें आपके रिजल्ट के विद इन 1-2 वीक या फिर और समय के साथ साथ ये मार्कशीट आपको स्कूल से मिल जाती है। 12th वालों को अपने स्कूल से TC वगैरह करनी होती है, मतलब उनको अपना नाम वहाँ से हटाना होता है, फिर वो कॉलेज के लिए डालते हैं अपना। लेकिन जो 10th वाले होते हैं उनको ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या सीन है ना दोस्तों, ये बार बार आपका हट जा रहा है। देखिए आप दोबारा सबमिट करके निकालते हैं रिजल्ट, ये वेबसाइट का एरर है, ये क्या है ये मुझे नहीं पता, ये बार बार हट रहा है। मनोजीत कुंडू कैंडिडेट का नाम है, और कैंडिडेट 2009 का बर्थ है, 10th क्लास में वो फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट। फर्स्ट डिवीज़न मतलब वो 60% से ऊपर लाया है। उसके मार्क्स आप देखोगे प्रैक्टिकल में, आप देखिए उसके मार्क्स 25-25 मिले हैं उसको सब में। इंटरनल मार्क्स हैं ये, स्कूली साइड से मिले हैं उसको नंबर प्रैक्टिकल के दौरान, और उसके 25-25 बने हैं, यानी कि उसके सब में पूरे नंबर हैं। और उसके थ्योरी एग्ज़ाम 75 मार्क्स के थे, और वो सब में एक अच्छे परफॉर्मेंस करके रहा है वहाँ पर। वो सोशल साइंस में 53 पर ही रहा, और ऑल ओवर उसमें आप देखोगे तो वो साइंस में वो पूरे 100 कर पाया है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसके 484 मार्क्स बने, जो कि करीबन पूरे में से 15-16 नंबर कम है, ठीक है। और पार्टिसिपेटेड इन NCC A सर्टिफिकेट कोर्स एंड ऑब्टेन्ड ग्रेड XX, नहीं मतलब इसने कभी NCC A सर्टिफिकेट वाले में नहीं था ये। और एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर इसको A+ मिले, और अवॉर्डेड बोनस मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन, ये देखिए इसने पार्टिसिपेट नहीं करा, इसने स्टेट के लेवल गेम में या नेशनल लेवल गेम में भी नहीं पार्टिसिपेट किया। मतलब इसके भी फ़ायदे आपको नंबरों में मिलते हैं, दो चीज़ें अलग से इन्होंने बताई, इसके भी फ़ायदे जो है लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। वो भी आप अपने स्क्रीन से देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक पूरे कैंडिडेट का रिजल्ट है। तो मनोजीत, आपको बधाई है कि आप यहाँ पर पास कर गए हैं इसमें MP बोर्ड स्टेट में 10th क्लास को एक फर्स्ट डिवीज़न से। आपकी परसेंटेज अगर मैं आपको बताऊं भाई मेरे, तो आपकी टोटल में सिर्फ 3% कम है, आप यानी 97% लाए हो ऑल ओवर, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर चला रहे हो तो प्रिंट करके आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, आपका रिजल्ट इस तरीके का आएगा। मोबाइल में भी ऑप्शन होते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अब नेक्स्ट कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इस तरीके से चेक होगा। मैं एक तो माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, जो पहला एक रोल नंबर था उसने गलत डिटेल दी, तो उसका रिजल्ट चेक नहीं होगा यहाँ, ये चीज़ आपकी रहेगी, जिसकी डिटेल मैंने पहले यहाँ डाली थी। चलिए हमारे पास नेक्स्ट कैंडिडेट है, इसका भी भाई हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं स्पेशली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जमा करोगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट। आशीष मिश्रा नाम का कैंडिडेट है, कैंडिडेट का नाम है आशीष मिश्रा, शिवाकांत मिश्रा फादर नेम है, और उर्मिला मिश्रा मदर नेम। 2008 के पहले दिन का ईयर का बर्थ है,
ईयर के पहले दिन में। और ये फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट है। 447 मार्क्स, एक अच्छे मार्क्स। प्रैक्टिकल में सब में फुल और थ्योरी में भी एक सही मार्क्स हैं। ऑल ओवर देखें तो सबसे कम नंबर इस कैंडिडेट के आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 68 इसके बने हैं। इंग्लिश में इसकी इंग्लिश वीक है, बाकी इसके सारे सब्जेक्ट सही हैं। रिमार्क मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस जाता है तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। और आप देखोगे फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट है। ना तो ये एनसीसी में था, ना ही ये स्टेट नेशनल लेवल के गेम्स में कभी गया है। और एनवायरनमेंट एजुकेशन में इसके A+ है। और आप देखोगे स्टूडेंट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर री टोटलिंग और कॉपी ऑफ आंसर बुक विद इन। आपका देखिए एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, थ्रू MP ओनली, ऑनलाइन ओनली, ठीक है। आप इसी वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई आपको अपने एग्ज़ाम के नंबरों में री टोटलिंग करवानी है, मतलब आपके मार्क्स दोबारा कैलकुलेट किए जाएं और को आंसर जो आपकी आंसर शीट है वो आपको देखने के लिए मिले। वो भी आप अपील मार सकते हैं, मतलब आप अपने आंसर शीट को कॉपी को मांग सकते हैं, और या फिर आप तो अपने मार्क्स को टोटल करवाने के लिए कह सकते हैं, और ये 15 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कर लेना। तो ये दो कैंडिडेट्स के रिजल्ट हो गए। मैं इसी तरीके से बाकी के भी आपको दो और 10th वालों के दिखाऊंगा, फिर 12th वालों की तरफ चलेंगे। ये देखो सबमिट कर दिया हमने। यहाँ पर एक अर्पित परासर नाम का कैंडिडेट है, अर्पित परासर। और इस कैंडिडेट का फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है, प्रैक्टिकल में सब में फुल है। और टोटल मार्क्स में आप इसको देखोगे तो इसके सबसे कम नंबर जो बने यहाँ पर बने हैं सोशल साइंस में कम है, 440 टोटल नंबर है 500 में से। और ये इसको एनवायरमेंटल एजुकेशन में A ग्रेड है। और आप भी अपने मार्क्स को टोटल में अगर गलतियाँ आएँ तो आप री टोटल के लिए 15 दिन में अप्लाई करके अभी करवा सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड कर लेना अपने रिजल्ट को। और अपने जो आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं, आप डेली गए थे स्कूल में अपने इस क्लास की पढ़ाई को करने के लिए, डेली गए तब जाके आपने इस एजुकेशन को कंप्लीट किया स्कूल जा जाकर। अभी नेक्स्ट में हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट कैंडिडेट का जो है हम यहाँ पर 10th क्लास के लास्ट कैंडिडेट की आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, स्पेशली उसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर मैं आपको दिखा दूँ इस कैंडिडेट का। देखो ये इसका रिजल्ट आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये निशा राठौर नाम की कैंडिडेट यानी फीमेल कैंडिडेट है। ये भी रेगुलर बेस पर ये स्टूडेंट गई है डेली स्कूल में जाकर अपनी पूरी एजुकेशन 10th क्लास की कंप्लीट करने के लिए। निशा राठौर और महेश राठौर फादर नेम, सुनीता राठौर मदर नेम। ये दिसंबर महीने की 6 तारीख 2008 का बर्थ है, यानी कि करीबन आप इस तरीके से एज भी पता कर सकते हैं यहाँ से कैंडिडेट की। अपनी किसी की भी एज आप यहाँ से पता कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है कैंडिडेट। 461 मार्क्स आना, यानी कि वो भी 500 में से काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। इस कैंडिडेट के कम मार्क्स अगर आप देखते हो तो सबसे कम इसके मार्क्स जो रहे वो इसके रहे हैं साइंस में। और साइंस में भी आप देखिए 75 में से 60 मार्क्स तो आए हैं, ये एक अच्छे नंबर हैं। और आप देखिए इसके जो टोटल परसेंटेज बनी है, आपको करना क्या है, आपको 461 को 5 से डिवाइड करना है, आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। इतना ही करोगे आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो करीबन करीबन 90 यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडिडेट की जो परसेंटेज बनी है 92 के अप्रॉक्स बनी है, 92 समथिंग बनी है। और एक अच्छी परसेंटेज है। तो निशा राठौर को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन है। और आप इसी तरीके से प्रिंट भी कर लेना अपने रिजल्ट को, इसी तरीके से डाउनलोड करके सभी 10th 12th के कैंडिडेट्स अपने रिजल्ट को चेक करें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। और नहीं चेक पर कर पाओ तो डिटेल्स आप दे सकते हैं। प्रिपरेशन आपको 2025 वालों की करा दी जाएगी अगर आप कहोगे तब, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आज आया था, ये 4 बजे आ गया था, 4 बजे में दोनों क्लासेस का आया था। तो 10th वालों का तो आपको बता दिया, इस तरीके से आप चेक कर लेंगे 10th का। 12th वालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इनका भी हम दिखा देते हैं आपको रिजल्ट। देखिए सबसे पहले आपको रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर डालना है। आप अपने एग्ज़ाम देने जब गए तो एक एडमिट कार्ड, एक पेपर सा होता है जिस पे लिखा होता है कि आपका सेंटर कहाँ है, सेंटर कोड क्या है, रोल नंबर क्या है और एप्लीकेशन नंबर क्या है। ये सब आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, वहाँ से देखकर आपको इधर डालना होगा और फिर अपने रिजल्ट को आप देख पाओगे। मान लो आपका एडमिट कार्ड खो वगैरह गया है तो आप इसी बोर्ड के वेबसाइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं कुछ डिटेल्स को डालकर, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो आप
एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन इसी वेबसाइट से, और उसके बाद आप फिर उससे डिटेल देखकर फिर अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। मतलब एडमिट कार्ड नहीं भी है तब भी आप उसको ढूंढ कर निकाल कर वेबसाइट से फिर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ये ना सोचे एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा, हमें रिजल्ट नहीं देख पा रहे, तो साफ सी बात है इसी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आकर डाउनलोड कर लेना अपनी डिटेल्स को डालकर, और जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए उसकी डिटेल्स देखकर यहाँ डालकर अपना रिजल्ट चेक कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप कर लोगे। और इन्होंने कहा है मे हैव, ये रिजल्ट जो आपका यहाँ पब्लिश हुआ है ना, ये रिजल्ट एक फाइनल रिजल्ट नहीं है। आप कह सकते हो कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ओरिजिनल मार्कशीट, आप इस रिजल्ट को ना माने। ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो इशू करेगा बोर्ड सेपरेटली, यानी मध्य प्रदेश का जो स्कूली शिक्षा का 10वीं 12वीं का बोर्ड है वो आपको अलग से एक अलग से वो इसमें इशू करेगा, मतलब अलग से आप लोगों को 10th 12th बोर्ड के मार्कशीट आपके स्कूल भेजेगा और वहाँ से आपको कलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम 12th क्लास का रिजल्ट देख रहे हैं। देखिए 10th को बोलते हैं HSC, MP स्टेट में भी और ऑल इंडिया में बहुत जगह पर HSC बोलते हैं 10th को, और 12th को आप लोग HSSC बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को हम सर्टिफिकेट इस तरीके से हम बोलते हैं। रोल नंबर आप देखोगे 12th वालों का रिजल्ट चेक हो रहा है, 10th का बता दिया गया है। तो ये हमारे पास एक पहला कैंडिडेट है जिसका हम रिजल्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 12th का रिजल्ट है आपका इसी साल वालों का पेपर का। देखिए मैं एक बार इसमें दोबारा रीलोड कर लेता हूँ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है आपकी। देखिए मैं इसमें दिखा देता हूँ। अब हम डालते हैं डिटेल्स आपकी। देखिए एक बार हम इसको सबमिट करते हैं तो कह रहे हैं वैलिड 9 डिजिट रोल नंबर। ठीक है, आपका रोल नंबर 9 डिजिट का है। आई थिंक यहाँ पर आपका रोल नंबर 9 डिजिट का है 12th वालों का। और साथ ही आप लोगों का यहाँ पर और 8 डिजिट का आप लोगों को दिख रहा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने सबमिट किया और आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 4 कैंडिडेट्स हैं जिसका रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो पहला कैंडिडेट का रिजल्ट जिसका हमने चेक किया यहाँ पे 12th वाले का, वो फेल्ड है। हालांकि ये प्राइवेट कैंडिडेट है, मतलब ये डेली स्कूल नहीं गया इस क्लास को क्लियर करने के लिए। इसने प्राइवेट मोड में, ओपन मोड में इसने एग्ज़ाम दिया। प्राइवेट मतलब कि एक प्राइवेट कैंडिडेट था इस बोर्ड एग्ज़ाम में, ये किसी स्कूल से नहीं कर रहा था। और ये कैंडिडेट का रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर है, स्कूल कोड सेंटर कोड आपको सब दिख रहा है। स्टूडेंट का नाम है आयुष विश्व विश्वकर्मा, उस कैंडिडेट का नाम है। फादर नेम मदर नेम आपको दिख रहा होगा। ये कैंडिडेट फेल्ड है भाई, अफसोस है आप फेल्ड हो इधर। और आप अपने प्रैक्टिकल इंटरनल में तो आपको नंबर सही मिल गए, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको सही दे दिए गए। और अब वो जो भी रहा आपने जैसा परफॉर्मेंस रखा वहाँ, लेकिन आपके सब्जेक्ट में आप देखो थ्योरी में आपके 42 24 इस तरीके के नंबर हैं। और ये आपके 100 में से बने। आप देखो हिंदी में आप पास कर गए, इंग्लिश और मैथ्स फिजिक्स वगैरह और बाकी चीज़ों में आप फेल कर गए हैं। आप अपने नंबरों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा इस तरीके के नंबर आप यहाँ लाए हो। फिजिक्स केमिस्ट्री में आप 5 और 11 नंबर 75 में से लाए। और मैथ्स हिंदी इंग्लिश में आप खुद को देखिए कि आप मैथ्स हिंदी इंग्लिश में आप जो अपने नंबर लाए हैं वो आप 100 में से इतने ला रहे हैं, इसीलिए आप फेल्ड हैं। और आपके टोटल नंबर 144 हैं, इसलिए आप फेल्ड हैं इधर। ठीक है, तो आप इधर अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना भाई, और आप इधर फेल्ड हो। ठीक है, ये 12th क्लास के कैंडिडेट का रिजल्ट था। तो इस तरीके से अब आपको करना है क्या, आप तो टोटल ऑल ओवर फेल्ड हो, तो इसलिए आपको रीअपियर होना होगा, मतलब कि आप दोबारा भर के करोगे इसको क्लियर। यही आपके लिए ऑप्शन है, मतलब आप नेक्स्ट ईयर में 25 में दोगे इस पेपर को। एक कैंडिडेट का और इधर है, आपको दिखा दूँ इसका भी।
शिवम सिंह कैंडिडेट का नाम है, रेगुलर से है, ये पास है, फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है, 473 नंबर आए हैं इस कैंडिडेट के। ए प्लस ग्रेड है इसके डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये अलग चीज़ है। और इस कैंडिडेट को देखिए, इसके प्रैक्टिकल में 20-20-30 नंबर सही अच्छे खासे नंबर रहे हैं। 12th क्लास का कैंडिडेट है, पीसीएम से कर रहा था, साइंस से ही अपने 12th को कर रहा था, फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है। तेजराज सिंह फादर का नाम है, रेगुलर बेस में इसने करी है इस पढ़ाई को। और इसके मार्क्स 90 प्लस हैं हर सब्जेक्ट में। अगर आप सबसे कम की भी बात करें तो 91 नंबर इसके इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश में ही कम है, बाकी सब में अच्छे नंबर। और ये कैंडिडेट पास आउट अपने 12th क्लास के पेपर में। ठीक है, वो आपको दिख गया, इसको डाउनलोड कर लेना भाई। शिवम शिवम भाई अपना इसके रिजल्ट को डाउनलोड करो, शिवम सिंह। और ये आपका रिजल्ट। ठीक है, दो का हमने दिखा दिया, अब तीसरा इसी तरीके से आपको दिखा देता हूँ। ये नेक्स्ट कैंडिडेट है प्रदीप यादव, रेगुलर बेस में प्रदीप यादव 12th क्लास को यहाँ पर पंचम सिंह यादव फादर नेम है। और कैंडिडेट के 556 मार्क्स हैं, और ऑल ओवर ये कैंडिडेट पास आउट है फर्स्ट डिवीज़न से। और इस कैंडिडेट की जो परसेंटेज आपको यहाँ दिख रही है, वो लगभग 91 प्लस परसेंटेज इस कैंडिडेट की है। और ये कैंडिडेट पास आउट है। इस कैंडिडेट के अगर सबसे कम नंबर आप पूछे कि किस सब्जेक्ट में आए, तो मैथ्स में 87, बाकी सब में अच्छे नंबर हैं। ठीक है, तो भाई प्रदीप आप अपने रिजल्ट को इस तरीके से डाउनलोड कर लेना यहाँ से। बाकी दो और कैंडिडेट्स आपके हैं उधर भी, उनका भी रिजल्ट आपको दिखा दूँ 12th क्लास के। ये दोनों भी 12th के ही हैं। ये फोर्थ कैंडिडेट है, इसका नाम आशीष अहिरवार है। और आशीष अहिरवार कैंडिडेट का नाम है, रेगुलर बेस में ये भी पास आउट है अपने 12th में। 460 नंबर के करीब इस कैंडिडेट के। और इसकी जो परसेंटेज आप निकालोगे तो 8% कम है पूरे में, यानी 92% के लगभग है ये। 91 प्लस परसेंट है इसके। पीसीएम साइंस साइड का है ये कैंडिडेट। और इस कैंडिडेट के मार्क्स सब प्रैक्टिकल में तो फुल है ही, इसके सब्जेक्ट थ्योरी में इसके नंबर कम है, आप देखोगे तो 85 बने हैं। इंग्लिश में नंबर कम बनाए भाई आपने, बाकी सब आपका बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अपने रिजल्ट को डाउनलोड करो। अगर मार्क्स में कोई डाउट हो तो दोबारा दोबारा आप री टोटल के लिए भी अलग से अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपके नंबरों को टोटल करके दोबारा अच्छे नंबर बताए जाएं। जो भी आपके नंबर होंगे वो री टोटल में दोबारा क्लियर हो जाए, अगर आपको कोई इसमें शंका लगे। ये बिल्कुल एक लास्ट कैंडिडेट का रिजल्ट है आपके 12th क्लास का। इससे पहले 10th के हमने दिखा दिए 4 कैंडिडेट्स के, 12th के 5 कैंडिडेट्स। ठीक है जी, ये कैंडिडेट्स इसलिए हैं क्योंकि ये लोग इस बार के पेपर में अपीयर्ड हुए हैं, और इनके रिजल्ट आपके स्क्रीन पर हैं। एक यहाँ पर गायत्री धोते नाम की कैंडिडेट है, ये महिला कैंडिडेट का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल गया 12th में। ये भी साइंस से ही है, पीसीएम से है। और इसके नंबर भी आप देखोगे तो प्रैक्टिकल में सब में फुल है। मार्क्स इसके टोटल मार्क्स सही नंबर बने हैं। इसके टोटल मार्क्स में आप देखोगे तो इसके नंबर यहाँ पर इंग्लिश और फिजिक्स में 87 है, यानी इक्वल पे हैं। और बाकी सारे इसके 94 इसके हिंदी और केमिस्ट्री में। और साथ ही साथ इंग्लिश में 87 इसके नंबर, ओ सॉरी 93 मैथ्स में आए हैं, यानी मैथ्स स्ट्रॉन्ग सही है कैंडिडेट की। और इस कैंडिडेट ने नंबर बनाए 455, यानी ऑल ओवर परसेंटेज वाइज 91% एक्यूरेट परसेंटेज ऑफ गायत्री धोते 12th क्लास कैंडिडेट, फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट। ये फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं, उससे भी बहुत ऊपर ही है ये, 91 परसेंटेज है। फर्स्ट डिवीज़न तो लोगों को 60-65 के करीब पे ही मिल जाता है, इसके तो 91% है। तो इस तरीके से आपके रिजल्ट है। ये 12th क्लास का रिजल्ट, 10th का दोनों का चेक हो गया। इस तरीके से चेक कर लेना, कोई पॉइंट ऐसा लगा हो आप बताना जरूर जो नहीं आ रहा है यहाँ पर समझ। और ये आपका रिजल्ट भोपाल, आपके स्टेट में भोपाल एक एरिया है, वहाँ से आपका रिजल्ट निकाला जाता है हर साल, वहीं से आया है। 2024 में मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष में प्रदेश में प्रथम, मतलब जो आपका 10th क्लास में जो है स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों छात्राओं की अस्थाई मतलब स्थाई मतलब परमानेंट होती है, अस्थाई मतलब टेम्परेरी
यहाँ पर प्रावीण्य सूची नियमानुसार घोषित की जाती है। यह सूची पूर्णतः प्रोविजनल है, मतलब कि पूर्ण गणना के प्रकरणों के निराकरण उपरांत स्थायी। ठीक है, जब पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा ना, पूर्ण गणना मतलब कि पूरी तरीके से दोबारा हम एनालाइज कर लें इस चीज़ को कि निराकरण करण उपरांत स्थायी प्रावणीय सूची जारी की जाएगी। मतलब एक अलग से हम और लिस्ट निकालेंगे 10th 12th पास वालों की, जिनों के अच्छे नंबर आए, जिन लोगों ने पहले पहले नंबर पहले पहले स्थान पर आए, मतलब अपने अपने स्कूलों में। ठीक है, मतलब कि पहले स्थान पर, मतलब ये कि वो कैंडिडेट्स हैं जिनके नंबर सबसे ज़्यादा हैं प्रदेश में। प्रदेश मतलब कि आपके एरिया में, आप अपने एरियाओं में, पूरे अपने अपने एरियाओं में आपके नंबर सबसे ज़्यादा इस क्लास में आए हैं, 10th क्लास में स्पेशली। तो उनकी लिस्ट डाली है इन्होंने, आपके नंबर भी डाल दिए साथ साथ कि आपके इतने नंबर है, इस वजह से आप फर्स्ट पोजीशन पर हो अपने पूरे एरिया में, आप अपने 10th में भी 12th में भी। साथ साथ इन्होंने छात्र छात्रा का नाम भी बताया है और संस्था और केंद्र का नाम भी बताया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और पिता पति का नाम भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर करा है, वो भी चीज़ इन्होंने यहाँ दी है। मतलब इन्होंने आपका नाम भी दे दिया, आपके पिताजी का नाम भी दे दिया, साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि आप कौन से स्कूल से अपने इस एग्ज़ाम को पास करे हैं 10th या 12th को, और आपका स्थान कौन सा है, यानी फर्स्ट पोजीशन वालों का यहाँ पर नाम है, आपके एरिया वाइज आपकी फर्स्ट पोजीशन, आपका रोल नंबर भी इन्होंने यहाँ दे दिया है। और ये एक परमानेंट सूची नहीं है, ये आपको बता दूँ ये टेम्परेरी है। आपकी जो फाइनल लिस्ट होगी इसी चीज़ को लेकर, वो आप देखोगे ये एमपी बोर्ड आपको 10 दिन में निकाल के अलग से दोबारा देगा, जब तक वो फाइनलाइज कर लें कि आप ही लोग अपने एरिया में फर्स्ट पोजीशन पर हैं। ठीक है, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर है, रोल नंबर वाइज बता दूं तो कुमारी अनुष्का अनुष्का अग्रवाल है, आत्मा आत्मजा ये उस कैंडिडेट का नाम है, और श्री आत्मजा श्री जयप्रकाश अग्रवाल उनके पिताजी का नाम है यहाँ पर। और ज्ञान ज्योति इंग्लिश मीडियम स्कूल था यहाँ पर, ये हाई स्कूल से नैनपुर मंडला एरिया में, स्टेट एमपी में, वहाँ से इनके 495 मार्क्स बने हैं, यानी ये फर्स्ट पोजीशन लाई हैं। कुमारी रेखा रेबारी आत्मजा श्री लाडू रेबारी की पुत्री हैं, और ये कैंडिडेट के नंबर 493 हैं। मतलब आप देखोगे कि पूरे आपके एमपी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो नंबर ज़्यादा लाई है वो अनुष्का अग्रवाल है, उसके बाद रेखा रेबारी है। ठीक है, और इसी तरीके से कुमारी ईस्ट इसिमता तोमर कैंडिडेट फर्स्ट रैंक, इसके भी फर्स्ट है, मतलब कि ये भी अपने एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर लाई है, और 493 ये दूसरे नंबर पर है, मतलब कि ये प्रथम नहीं है, ये सेकंड पोजीशन इसको मिला है। ठीक है, मतलब फर्स्ट पोजीशन एक को मिला और सेकंड पोजीशन पे तीन तीन लोग हैं, क्योंकि उनके नंबर बराबर हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से देख सकते हैं कौन कौन अपने अपने एरिया वाइज, ये लिस्ट पूरी इन्होंने उसकी दी है, जो लोग फर्स्ट सेकंड और थर्ड आए हैं अपने अपने एरियाओं में सबसे ज़्यादा नंबर लाने में, मतलब पूरी 500 में से जिसके नंबर जितने ज़्यादा आए उसको उतनी उतनी रैंक मिल गई है। तो पूरी लिस्ट आपके नीचे मैंने दिया, और ये लिस्ट आप देखोगे 10वें स्थान तक, मतलब 10th पोजीशन तक जिस जिसको मिली उसके नंबर आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका दिखा दिया मैंने टॉपर्स लिस्ट। टॉपर्स लिस्ट में 12th क्लास वालों की भी दिखाऊंगा, ये भी प्रोविजनल है, ये टेम्परेरी फाइनल नहीं है, ये परमानेंट लिस्ट आपकी बाद में आएगी। मतलब कि 12th क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर जो कैंडिडेट लाया है और उसका नाम जो है जयंत यादव है, यानी कि एक मेल कैंडिडेट ने 12th में टॉप किया है आपके एमपी स्टेट में 487 मार्क्स के साथ, फर्स्ट पोजीशन है। देखिए परीक्षाफल श्रेणी और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रावीण्य सूची में स्थान, इस लिस्ट में आपका स्थान, इस लिस्ट के हिसाब से तो आप फर्स्ट हो, और वैसे भी आप फर्स्ट हो। ठीक है, आपका श्रेणी मतलब कि आपका जो पोजीशन है वो आप डिविजन्स वाइज तो आप सब लोग फर्स्ट हो ही, और जो आपको पोजीशन मिल रही है पूरे राज्य भर में वो आपकी राइट साइड के लास्ट कॉलम में लिखी है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कैंडिडेट सहारा पब्लिक उमावी काला पीपल शाहजहाँपुर का है, ये कैंडिडेट वहाँ से पढ़ रहा था अपने 12th को। और इसी इसी स्कूल का एक और इसी एरिया का एक और कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं सेम इसी स्कूल का, उसने ही सेकंड रैंक हासिल करी, मतलब इसी स्कूल के फर्स्ट और सेकंड रैंकर्स हैं, आप समझिए। कुलदीप मेवाड़ा है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो यहाँ पर है वो निशा भारती, यानी कि एक महिला कैंडिडेट ने थर्ड रैंक लिया है स्टेट एमपी के 12th में, यानी मेल मेल फीमेल है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेल मेल फीमेल, इस तरीके से 12th का रिजल्ट रहा है यहाँ पर। और ये लिस्ट फाइनल नहीं है, ये रिजल्ट ये लिस्ट आपकी अभी क्लियर हो जाएगी कुछ समय के अंदर अंदर, आप देखोगे ये ह्यूमैनिटी, ये देखिए ये लिस्ट आपकी ह्यूमैनिटी ग्रुप की है, क्लियर कर दूँ आर्ट्स वालों की है। साइंस साइंस में भी आपके दो तरीके से ग्रुप होते हैं, जो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं पीसीएम, और जो पीसीएम और पीसीएमबी और पीसीबी वाले मैथ्स ग्रुप से अलग होते हैं। तो मैथ्स ग्रुप साइंस में आप अपने यहाँ पर रैंक देख सकते हैं किसके कितनी कितनी रैंक बनी।
तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हमने बहुत कुछ बता दिया इसमें। कॉमर्स ग्रुप आप यहाँ से समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप और फाइन आर्ट वालों का साइंस ग्रुप आप देख सकते हैं यहाँ पर। जीव विज्ञान वाले मतलब वो लोग जिसके पास मैथ नहीं होती, 12th की साइंस स्ट्रीम से होते हैं वो। तो ये पूरी लिस्ट आपको बता दी मैंने, मेरिट लिस्ट यानी टॉपर्स के नाम भी बताए, 10th-12th के रिजल्ट चेक करके बताए और रिजल्ट आपको दिखाया भी कैंडिडेट्स का। साथ में बता दूं आप एमपी बोर्ड 10th-12th कर सकते हैं, दूसरे राज्यों से भी जाकर कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना होगा, ये सब दिखाना होगा कि क्यों आप यहीं यहीं से करोगे 10th-12th, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मतलब पूरे इंडिया से आप एमपी स्टेट में जाके 10th-12th एग्ज़ाम देकर उसको पास कर कर अपने जॉब या आगे के लिए पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन है। मैंने आपको 10th-12th रिजल्ट बता दिया, बाकी सारी चीज़ें बता दी। किसी का कोई डाउट हो कमेंट में बताएं, नए टॉपिक बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए मिल रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।